विट्ठल माल्या एक पार्टी में थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही है, और अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी देहांत हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विजय माल्या इज बीन कॉल्ड एंड वहां पर उनको बोला जाता है कि भाई आप डिसाइड करो कैसा क्या है। एंड बिकॉज ही हैज द मेजॉरिटी स्टेक, उस समय पे वॉर हुआ, मतलब कॉर्पोरेट वॉर जो होता है फॉर द स्टेक, बट बिकॉज उनके पास हायर स्टेक था थ्रू सम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ही वॉन। उसके बाद क्या हुआ था कि विजय माल्या सिंस द इंसेप्शन, जब से उन्होंने बागडोर संभाली, वो को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे। The shares were underperforming, the market was not growing, a lot of competitions were there. इसमें एक चीज में रह गया था कि विजय माल्या और उनके फादर के साथ की आप साझेदारी देखो, why his father had so much of trust, कि एक बार क्या हुआ था कि भारत में अल्कोहल पे बैन लग गया था। कौन सा साल था ये? It is around late 50s and 60s बैन लग गया था। तो सब लोग टेंशन में। तो उस समय पे जो बहुत बड़े बड़े दारू के ठेकेदार थे, जो बहुत सारी दारू की कंपनीज थी, वो लोग पैनिक में आ गए, यार सरकार ने बैन लगा दिया, सरकार के सामने हम क्या ही भिड़ेंगे। तो एवरीबडी स्टार्टेड सेलिंग देयर कंपनीज एट चीप प्राइसेस। मतलब एक 10 करोड़ की कंपनी होगी, वो 1 करोड़ में अपना बेच के निकल रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है ना वैसे भी सब जीरो, नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विजय माल्या और उनके फादर का कॉन्वर्सेशन हुआ और उनको ये विश्वास था कि भैया कुछ भी हो जाए, ये सारी चीजें रहेंगी, गवर्नमेंट यू कैन नॉट बैन फॉर एवर। बट बाकियों को डर था, तो बहुत सारे लोग बेच के निकल रहे हैं, बहुत सारे ये कर रहे हैं। ये लोग तब एक्वायर कर रहे थे। और जैसे ही सरकार ने वापस रिवर्स किया कि नहीं हम बैन हटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर। सो जो हम बात करते हैं कि विजय माल्या के टाइम पे टॉप 5 अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ द वर्ल्ड में आता था नाम, इसके चक्कर में ये वाला भी सीन था। नाउ अगेन गोइंग फॉरवर्ड, सो आई एम नॉट गोइंग मच इनटू हिज पर्सनल लाइफ। एक एयर होस्टेस को मिले, फिर शादी हो गई, फिर बच्चा हुआ सिद्धार्थ माल्या, फिर उनको 2 बार और प्यार हो गया। प्यार तो उनको थोप के पाँव में हो रहा था, हर बार हो रहा था, अभी भी हुआ, अभी भी हाँ, उनको हर बार होता रहता है। जब भागे थे तब भी एक प्यार के साथ ही भागे थे। बट एनीवेज, तो अब क्या हो गया पॉइंट कि स्कैम की शुरुआत नहीं हुई थी। ही वॉज अ लेजिट बिजनेसमैन, फ्लेमबॉयंट लाइफस्टाइल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जब इनके नेतृत्व में जब पूरी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो ही नाउ स्टार्टेड यूजिंग स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका कैसे? पहले जो दारू रहती थी, जितनी भी कंपनीज थी जो कॉम्पिटिटर्स थी, वो क्या करती थी, दारू कांच की बोतल रहती थी, उससे दारू प्रोवाइड की जाती थी। अब कांच के बॉटल के साथ सीन क्या होता था कि कंडीशन ये रहती थी कि जिस वेंडर को दिया गया है दारू पीने के बाद, वो वेंडर वापस उस ग्लास बॉटल को देगा और उसी को रिफिल करके ये करेंगे। लेकिन मान लीजिए 1000 बॉटल होती थी, उसमें 200 टूटी फूटी रहती थी, किसी में स्क्रैच लग गया, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती थी। तो उसके कारण लॉस बहुत होता था, क्योंकि बॉटल का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था ग्लास बॉटल का।